नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे थे केतु महादशा की। तो आज ये पार्ट में हम केतु महादशा का जो बाकी का हिस्सा है वो ख़त्म करते हैं। मैंने बताया कि केतु जो जिस स्थान में होता है उसका सारा एनर्जी, सारा रस वो चूस लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वो आपकी उस भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें, उस स्थान से रिलेटेड वो सब चीज़ें वो अपने अंदर खींच लेता है। उसका अभाव आपके जीवन में वो देता है। तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान यहाँ तक हमने बताया था। पांचवा जो स्थान है उसमें अगर वो बैठा है और उसकी दशा आ रही है, देखिए दशा यानी महादशा, कभी कभी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, तीनों में जब भी वो आता है वो अभाव को वो थोड़े पल के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, जब तक महादशा है तो कुछ सालों के लिए, जितनी उसकी महादशा 7 साल की होती है, तो तब तक वो अभाव हमारे जीवन में आता है। मैं कहना चाहूँगा अभाव मतलब क्या है। ये नहीं है कि पांचवा भाव जो है, हम उसकी बात से ही मैं बताता हूँ। पांचवा भाव है वो संतान भाव है। पांचवा भाव है वो प्रेम का भी है, विद्या का भी है। तो ये जो भाव है उसमें अगर केतु बैठा है और वो केतु आपको उस भाव से रिलेटेड फल नहीं दे रहा है, यानी कि वो उसका अभाव आपके लिए सर्जन करता है। सपोज हम विद्या की बात करें तो आपको हायर स्टडी के लिए जाना है और वो चीज़ें आपके लिए होनी है, लेकिन सडनली ऐसा कोई रूल आया कि आपको, जब तक केतु वहाँ बैठा है, उसकी दशा चल रही है, तो उस समय के दौरान आपको उस अभाव से गुजरना पड़ेगा। आपको जहाँ एडमिशन चाहिए वो नहीं मिलता है। थोड़ा एक नीचे लेवल का कॉलेज या स्कूल होता है, तो मन में वो वही चीज़ आप कर रहे हैं, वहीं दूसरी कॉलेज में, दूसरी जगह पर, दूसरी यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपको एक मन में अभाव रहता है कि मुझे वहाँ जाना था, वो चीज़ चाहिए थी मुझे। कुछ होता है ना कि हमें वो यूनिवर्सिटी में, वो कॉलेज में मिल जाए, वो नहीं होता है। तो सदैव जीवन भर हमें उसका एक रंज रहता है कि ये क्यों ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो मतलब दिल की ख्वाहिश जो होती है वो अधूरी रह जाती है। संतान योग होता है, संतान होता है, लेकिन केतु की दशा के दौरान वो संतान आपसे दूर चला जाता है, आपसे बिछड़ जाता है। आपसे ज़रूरी नहीं कि बिछड़ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो परमानेंट आपसे दूर हो जाता है। वो उस समय के लिए सपोज विदेश चला जाता है आपके करीबी, लेकिन फिर भी नहीं है, जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी नहीं है, तो वो केतु है। और हो सकता है वो आपको छोड़ के उस समय के लिए चला जाए, उस पूरे पीरियड के लिए वो आपसे दूर हो जाए। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका अभाव आपके जीवन में आता है। प्रेम की बात करें तो प्रेम जिससे है वो आपसे ऐसे ही दूर चला जाए, कोई भी रीज़न बनता है। वो जैसे स्टडी के लिए कोई शहर छोड़ के चला गया, गांव देश, वो जॉब के लिए चला गया, तो आपके जीवन में जो पात्र, आपका प्रिय प्रेम है, वो आपसे दूर हो जाता है। उसका अभाव आपके लिए एक खालीपन सर्जन करता है। और उस दौरान जो आपके फीलिंग्स हैं केतु के, वो जो मैंने बोला है पहले पार्ट में, वो आपको इफ़ेक्ट करना शुरू करता है कि ये दुनिया क्या है, रंज है, गम है, अभाव है। जीवन में जो पाने की कोशिश करते हैं उसमें कुछ मिलता नहीं है। वो आपकी एक साइकोलॉजी बदलने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ है, पांचवें भाव में ये सब असर होता है। छठा भाव जो है वो रोग और शत्रु का है। आपको दिमागी तौर पे वो इफ़ेक्ट करता है। वो रोग आपके लिए ऐसे लाता है जो आपको परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। वो आपको कुछ पल के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसी होती है कि आपको समझ में आता है कि किसी और को ये तकलीफ हो तो कैसा होता है, वो महसूस कराता है। शत्रु होते हैं तो वो शत्रु ऐसे नहीं कि आपके सामने हथियार लेके आ गए, लेकिन वो शत्रु ऐसे होते हैं कि आपको अपने लोग ही पराये लगने लगते हैं। वो उनका एक जो प्रेम भाव था आपके प्रति, आपका उनके प्रति जो था, उसमें एक गैप आता है, एक शून्य अवकाश आता है। वो अभाव है
ये शत्रुता वो देता है। ऐसा नहीं है कि वो सामने आपके सामने कोई आ गया और आप भाला कुश्ती या मशीन गन लेके खड़े हो गए, तलवार लेके, ऐसा नहीं है। वो अभाव का जंग लड़ाता है आपको। आप दिल से लड़ते हैं, दिमाग से हारते हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो छटपटाहट देता है। ये केतु है। केतु 7वें भाव में अगर है तो वो 7वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। वो है जीवन साथी और आपका जो बिजनेस है उसके पार्टनरशिप का स्थान है। तो हमेशा आपको जो चाहिए ऐसा जीवन साथी, ऐसा बिजनेस पार्टनर, उसमें एक अभाव खलता रहता है। तो मैं उसको पॉजिटिव वे में आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, केतु आपको हमेशा वो फीलिंग देगा कि मुझे जो चाहिए था ऐसा जीवन साथी नहीं है, ऐसा बिजनेस में कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, ऐसा सदैव आपको महसूस होता रहेगा। लेकिन वही पार्टनर, वही बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी किसी और के लिए होता है कि अरे ये मेरे जीवन में आता, ये मेरे बिजनेस में पार्टनर होता तो बहुत अच्छा होता। ये है। तो वो बात आप सोच के चलिए कि जो मिला है वो, उस अभाव को लेकर आप सदैव उसके साथ चलेंगे तो खटराग होगा। वो प्रेम जो है, वो जो बंधन है, जुड़ाव है, उसमें हमेशा एक कमी खलेगी। वो नहीं हो, उसके लिए आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि केतु आपको वो अभाव देगा, उसको एंजॉय कीजिए। दूसरी अगर मैं बात कहूँ तो उस अभाव, जो भी स्थान में मैं बोल रहा हूँ, उस अभाव को आप अगर एंजॉय करेंगे कि हाँ ये होना है, और महादशा में केतु है तो वो आपके बिजनेस, आपके लाइफ पार्टनर दोनों को ज़्यादा रिएक्ट करवाएगा आपके सामने, आपके प्रति। वो आपको बहुत कुछ बोलेंगे, सुनाएंगे, जो अब तक दबा पड़ा है उनमें मन में, वो बाहर आएगा और आपको लगेगा ये क्या है। आपके मन में जो है वो चीज़ें बाहर आएगी, तो वो एक गैप बढ़ जाएगा। तो वो नहीं हो, इसलिए इसको अगर एक्सेप्ट करके चलेंगे कि हाँ मेरा केतु 7वें भाव में है, मुझे ये अभाव खलेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो पात्र बिजनेस में या लाइफ में कम है, मेरे लिए मैं सोचता हूँ कम है, लेकिन वो, उसकी हैसियत उतनी कम नहीं है। वो है अच्छा, वो है बहुत काबिल। तो आप 100 चीज़ों में से 80 आपको उसमें से मिल रही है, तो 20 के लिए आप रोना रोए या 20 के अभाव को आप 100% का महत्व दे, तो वो आपको नुकसानदेह होगा। तो वो समझ के चलिएगा। दूसरी बात, 7वां स्थान लग्न जीवन का है, तो लग्न जीवन में भी वो बहुत ही मायने रखता है। आप अभावों को, जो भी आपके जीवन में उत्साह है, उसको डालते रहिए। केतु खींचता रहेगा, आपको डालना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली जब महादशा में आ रहा है तो ज़्यादा आपको सोच के चलना है कि ये केतु सब चीज़ें खींच लेगा। उस समय आपको शांत रहना है, दोनों को समझ के चलना है कि देख भाई मेरा केतु यहाँ पर है, वो हमें परेशान करेगा, कुछ तू समझ लेना, कुछ मैं समझ लूँगा, तो बहुत अच्छा होगा। तो ज्योतिष शास्त्र का यही फ़ायदा है कि आप खाई में गिरने वाले हैं, उससे पहले पता है कि गिरने वाले आगे खाई है, तो ज़रा आनंद से गिरे तो क्या मज़ा आएगा। नीचे जब गिर के बड़े होंगे तो अरे यार मज़ा आया, लेकिन सडनली गिरे तो डरते हुए जब गिर के खड़े होंगे तो अरे बाप रे क्या हुआ, फ़र्क हो जाता है। और दूसरा 8वां स्थान, 8वें स्थान में केतु जो है वो 8वां स्थान है, वो मृत्यु स्थान है, वो गुप्त धन का स्थान है, गुप्त रोग का स्थान है। तो वो बहुत ही इम्पैक्टिव प्लेस है केतु के लिए। वो आपको गूढ़ विद्या भी देता है, वो स्थान से, वो गूढ़ विद्याओं का भी स्थान है। तो आपको कनेक्ट करता है, आपको ज्योतिष शास्त्र में, आपको तांत्रिक विद्या में, आपको मंत्र साधना में, आपको सडनली वो रुचि आने लगती है। जब उसकी दशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रत्यांतर दशा आती है, आप उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं से वो सोर्स भी मिलते जाते हैं। गुप्त धन में ऐसा है कि वो आपको कोई सपने में या कुछ भी आके कोई जगाता है, कोई देता है, ऐसा कुछ बनता है, या ऐसा कोई धन होता है जो आपको पता नहीं, आपके लिए वो गुप्त है, दुनिया को पता है। दुनिया को यानी कि एक प्लॉट है, वो आपके पूर्वजों ने लेके रखा है, कहाँ है वो आपको पता नहीं है, लेकिन ऑफिस में, गवर्नमेंट में बोल रहा है कि भाई हाँ सरकारी दफ्तर में है कि ये इनके पिताजी, दादाजी, नाना जी, जिसने भी लिया है।
तो सडनली वो आपके सामने आता है कि भाई ये ले लीजिए, आपके दादाजी का था, कब से पड़ा है, आप क्यों ऐसे रखा है। तो वो भी वो करता है, तो उसको जगाता है, फिर वो निकल जाता है, फिर आपको वो चीज़ मिलती है। तो वो एक्टिवेट करके जाता है, लेकिन रिजल्ट आपको उसके जाने के बाद मिलता है। जैसे वो दशा में आके खर्च करवाता है, उसी तरह उसका बिल जो पे करना है वो लास्ट में करना है, उसके निकलने के बाद। और इसी तरह इसमें भी ऐसा है, वो निकलने से पहले आपको दे के जाता है और फिर बोलता है कि वो ज़रा ले लेना, क्योंकि मेरा काम था उस चीज़ को जगाना। लेकिन वो तड़पाता है, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है मेरे दादा की। जब तक वो बैठा है ना, वो आपको लेने नहीं देगा, क्योंकि देना उसका काम नहीं है, वो उसका काम लेना है। तो वो आपको चीज़ें बता के जाएगा और तड़पाएगा, हाँ लो लेके दिखाओ। तो वो केतु है। 9वां भाव है वो भाग्य स्थान है, आपकी कुंडली का वो स्थान जिसके लिए लोग हमेशा कि किस्मत में ये है, किस्मत में नहीं है, किस्मत में वो है। वो किस्मत का स्थान है, भाग्य। उसमें अगर केतु बैठा है और उसमें उसकी दशा आ रही है, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यांतर दशा में। देखिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ सिर्फ केतु की कर रहा हूँ। उसके साथ कौन बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कौन उसको देख रहा है, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं केतु। सिर्फ केतु बैठा है और कोई बैठा है उसके साथ देख रहा है उसको, तो उसकी इफेक्ट होती है। लेकिन जो केतु जहां बैठा है उसका अभाव तो रहता ही है। उसमें परसेंटेज वाइज कुछ कमी हो सकती है, ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन वो अभाव जो है वो देता ही है। तो 9वें भाव में भाग्य स्थान में अगर वो बैठा है, तो भाग्य स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और वहां बैठा है तो वो आपके भाग्य को दूसरे ग्रह जो उसके मालिक है भाग्य स्थान के, वो चमकाएंगे, वो भाग्य को बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन आपके मन में वो रहेगा कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे इससे कुछ मजा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ कुछ जो मिल रहा है उसमें एक खालीपन लग रहा है। सब कुछ है आपके पास, गाड़ी है, बंगला है, आप विदेश में सेटल है, बड़े नेता है, बड़े अभिनेता है, बड़े कुछ भी बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन वो जो भाग्य ने आपको दिया है, लेकिन उससे जो मिल रहा है भाग्य से। देखिए, यहाँ एक और अहम बात है कि भाग्य से जो आपको मिला है आप उसमें बिलीव नहीं करते हो। एक चीज वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, बिकॉज आपको चाहिए कि मैं मेहनत से पाऊं, कि मुझे ये करना है, इसमें क्यों नहीं मिला है। जो नहीं चाहिए उसमें से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं, मुझे नाम मिल रहा है, काम मिल रहा है, दाम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो मुझे करना है उसमें नहीं हो रहा है, इधर से आ रहा है। तो वो जो है ना, उसको एंजॉय करने में जो अभाव है, जो उसको आप कि मजा नहीं आ रहा है यार, ये सब कुछ है लेकिन वो जो है ना वो नहीं हो रहा है। तो जिसके लिए लोग तड़पते हैं, जिसके लिए लोगों को चाहिए कि यार इसके पास गाड़ी, आपको देख के दूसरे लोग सोचेंगे इसके पास गाड़ी है, बंगला है, करोड़ों रुपए हैं, अच्छा बिजनेस है, या अच्छा जॉब है, या अच्छा सेटल है, आपको मजा नहीं आ रहा है। ये केतु है 9वें भाव में। धर्म का भी वो स्थान है, तो आपको धर्म से वो जोड़ के रखेगा हमेशा। वो धर्म जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और आप धर्म का पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए ये केतु उस मायने में बहुत अच्छा है कि अगर आप धर्म के ज्ञान को जितना अपने अंदर उतारेंगे, अपने आप से रिलेट करेंगे, ईश्वर से आप जितना जुड़ेंगे, वो केतु उस अच्छी आध्यात्मिकता को वो जोड़ता है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपका केतु स्थान में है तो आप धर्म को जरा अलग तरीके से लीजिए। अगर आप धार्मिक चीजों में इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपका बहुत अच्छा नाम होगा, आपको बहुत कुछ फायदा हो सकता है। वो कैसे करना है, क्या करना है, किस धर्म में है आप, वो आप अपने हिसाब से देखिए, लेकिन ये केतु आपको बहुत कुछ दे सकता है। 10वां भाव है कर्म भाव। कर्म भाव में केतु का बहुत महत्व है, क्योंकि कर्म भाव जहां से डिसाइड होता है कि इंसान क्या कर्म करने वाला है, कौन सा जॉब, कौन सा बिजनेस, कौन सी नौकरी, काम धंधा क्या करूंगा मैं लाइफ में।
अगर वहां केतु है और उसकी दशा आई तो वो आपका बहुत खतरनाक पीरियड हो सकता है। आप अच्छे भले मस्त काम कर रहे हो और केतु वहां बैठा है, तो देखिए केतु वहां बैठा है इसलिए आपको कोई भी जॉब है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी बिजनेस है उसमें भी। लेकिन अगर उसकी दशा आ गई तो वो छुड़वा भी देता है कि भाई छोड़िए सब, सेटल नहीं होने देता। आप सेटल है तो उखाड़ देता है। आपको लोगों से परेशानियां होती है, लोगों को आपसे कोई भी रीजन से, लेकिन वो आपको सदैव उस समय के दौरान लोग आपको पैसा देके जाएंगे, काम नहीं देंगे। लोग आपको काम देंगे, पैसा नहीं देंगे। तो दोनों सूरतों में आप कि भाई ये हो क्या रहा है, अल्टीमेटली रिजल्ट जीरो है। पिता जो है आपके, उनका भी ये स्थान है, तो उनसे आपको एक महसूस होगा कि मुझे जो चाहिए था वो इनसे मिला नहीं। वो केयर, वो सब सब दिल से जुड़े हैं, सब कुछ है उनके साथ, उनको भी प्रेम है मुझसे, लेकिन जैसा मैं चाहता था वो ट्रीटमेंट, वो एक उन्होंने नहीं दिया मुझे। वो कमी हमेशा आपको रहती है, और आप मेरे हिसाब से ब्लेम नहीं करें, उस परिस्थिति को स्वीकार करें कि हाँ ऐसा ही होगा। वो देना चाहेंगे तो भी नहीं दे पाएंगे, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके केतु ने क्रिएट की हुई सिचुएशन है। तो आप उनको नेगेटिव नहीं बोल सकते, वो आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको जो मिलना है उतना ही मिलना है, वो चाहे तो भी नहीं दे पा रहे हैं, दैट्स इट। तो बिजनेस में भी ऐसा होता है, तो आपको बिजनेस में भी ध्यान रखना है। उस समय के दौरान नए साहस नहीं करने हैं, नई चीज़ों में। जॉब है तो आपको उसमें शांति रखनी है, आपको किसी के सामने गिड़ मतलब गुस्सा करके या कोर्ट केस करके या वो सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको शांत रहना है। बिकॉज ये समय में जो भी आप करेंगे आपको टॉर्चर यहाँ पर होगा, आपके दिमाग को वो ज़्यादा परेशान करता है। उस वो जो टॉर्चर है ना, वो बहुत खतरनाक होता है और डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो वो याद रखिएगा। 11वां जो भाव है वो लक्ष्मी स्थान है, लाभ स्थान। केतु वहां बैठा है तो आपको अगेन बहुत सारी चीजों से लक्ष्मी आ सकती है, लेकिन आप कहाँ खर्च करेंगे वो आपको पता नहीं होता है। आपकी लक्ष्मी का सही उपयोग आप नहीं कर पाते हैं, आप उसको गलत जगह पर उड़ा देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, और उसको उसका जो मायना है, लक्ष्मी जो चीज है, पैसा, तो उसको आप उस तरह से बहुत ही कहते हैं ना कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनको पता नहीं होता ये खर्च कहाँ करूँ। तो कुछ लोग अय्याशी में खर्च करते हैं, कुछ लोग धर्म में खर्च करते हैं, कुछ लोग किसी को देते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि खर्च ही नहीं करते हैं। तो देखिए सब चीज़ों में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, पैसे सबके पास हैं लेकिन कोई यहाँ कोई वहाँ कोई यहाँ। तो वो केतु जो है वो आपको उस दौरान एक चीज करवा सकता है, अगर अच्छा केतु है तो वो आपको धर्म में खर्च करवाएगा, वो लक्ष्मी का। आपके पास अच्छी लक्ष्मी आएगी, जो बुरी लक्ष्मी है वो केतु निकलवा देगा। हाँ, केतु जो है वो 11वें भाव में आपको लक्ष्मी से एक ऐसा दूर करेगा कि यार सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। जीवन ये नहीं है सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। वो जो चीज है ना वो आपको बार बार रियलाइज होगी, और यही प्रेरणा आपको केतु देगा कि यार पैसा कुछ नहीं है, तू दे, तेरे पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं ना, तू देता रहे, तू दान कर, तू धर्म कर। तो वो अच्छी बात भी दूसरों के लिए आपका एक कैरेक्टर बहुत बड़ा बनाता है, आपको एक दानवीर, दानी, अच्छे उसके रूप में भी प्रकट करता है अगर आपके पास पैसे है तो। लेकिन नहीं है तो वो केतु आपके पास पैसे आने नहीं देता है, वो आपको दान से लेने पड़ते हैं। ये भी एक रिवर्स सिचुएशन है। तो बहुत स्ट्रांग चीज है ये। 11वां भाव जरा ध्यान रखिएगा, और उसमें आपको ये करना है कि उसका फायदा जो मैंने बोला दान करना है, और उसमें आपके ग्रह दूसरे अच्छे रहे तो आपको दान नहीं लेना पड़ेगा। 12वां जो भाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है केतु के हिसाब से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, बिकॉज मोक्ष का स्थान है ये। विदेश, मोक्ष, व्यय,
इन सब का स्थान है, और विदेश और व्यय तो यहाँ पर होगा ही केतु के रहने की वजह से। आपको विदेश में जाके भी शायद वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप अध्यात्म से बहुत स्ट्रांगली जुड़ते हैं जब 12वें स्थान में केतु होता है। आप ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते खोजते हैं अपने ही अंदर से, अपने मन से, और वहां पहुंचते भी हैं। वो स्ट्रांग केतु वो महादशा में आपको उस तक पहुंचा देता है। आप वहां एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाते हो। मोक्ष के लिए जो कर्म करने पड़ते हैं आप उस लेवल के कर्म करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि केतु की दशा किस समय आ रही है। अगर आपके जीवन के अंतिम चरण में, मतलब 60 के बाद अगर वो आ रही है दशा, और केतु 12वें स्थान में है, तो वो आपको अंतिम समय में बहुत अच्छा धर्म से जोड़कर आपको मोक्ष तक ले जाता है। कभी कभी ये होता है कि दूसरे ग्रह शनि जो है, गुरु जो है, जो ज्ञान के कारक है, तो वो केतु वहां पर है। राहु का एक कनेक्शन है 12वें स्थान से, क्योंकि छठे से 12वें स्थान पे वो केतु के सामने बैठा है, तो वो देखता है, तो वो भी आध्यात्म से आपको जोड़ता है। तो सब चीजें अगर प्रॉपर होती है तो जीवन के शुरू में ही केतु की दशा आती है और वो आपको उस फील्ड में ले जाता है। कोई अच्छा गुरु मिलता है, कोई अच्छी जगह आप कहीं भी पहुंच जाते हो, तो वो केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12वां केतु आपको ज्ञान और उस मोक्ष के रास्ते पर चलाता है। बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, जो धर्म में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया है, हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और उनको लोग पूछते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में केतु को 12वें स्थान में देखा गया है और ये रिजल्ट्स मैंने भी देखे हैं। सो ये केतु है। तो केतु की दशा बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इससे प्रेरणा लेनी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी दशाओं के बारे में बताऊंगा आपको, और हम आगे भी पूरी सारे ग्रहों की दशा की चर्चा करते रहेंगे। मीनवाइल मैं 7.5 क्या है उस पर भी जो बात अधूरी है वो करूंगा, गुरु क्या है, सब चीज़ें, शनि क्या है, तो 1 बाय 1 होता रहेगा। और देखते रहिएगा आप चिराग एस्ट्रोलॉजी, और सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय।